दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने एक्सेल फाइल को अपने MS एक्सेस डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं और एक्सेस डेटाबेस के सारे रिकॉर्ड्स को हम अपने एक्सेल पर ला सकते हैं और यूज़र फॉर्म में अपने लिस्ट बॉक्स पर शो कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में अंतिम तक मेरे साथ। तो सबसे पहले मैं अपना एक्सेस डेटाबेस आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक टेबल बना रखा है और इस टेबल में कुछ रिकॉर्ड्स हैं। ये रिकॉर्ड्स हैं मेरे। तो इन रिकॉर्ड्स को मैं चाहता हूँ कि अपने एक्सेल के यूज़र फॉर्म में लिस्ट बॉक्स में शो करूँ। तो वो कैसे काम करता है एक बार मैं आपको इसका फंक्शन आपको शो करके दिखाता हूँ। मैंने एक यहाँ पर बटन बनाया हुआ है। जब मैं इस बटन को क्लिक करूँगा तो मेरा यूज़र फॉर्म यहाँ पर शो हो जाएगा और यहाँ पर देखिए ये लिस्ट बॉक्स है, इसमें सारे रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे ही मैं किसी रिकॉर्ड पर क्लिक करता हूँ उस सेलेक्टेड रिकॉर्ड के सारे वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स में शो हो रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा है, इसके पीछे कौन सा कोड काम कर रहा है उसको हम समझते हैं। तो चलिए मैं ले चलता हूँ आपको कोड विंडो पर। ये यहाँ से कोड विंडो ओपन हो जाएगा और ये मैंने एक यूज़र फॉर्म बना रखा है जिसको मैंने आपको शो किया। यहाँ पर देखिए कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस मैंने लिए हुए हैं, कुछ कमांड बटन्स लिए हुए हैं और ये मेरा लिस्ट बॉक्स है। ठीक है, तो सबसे पहला कोड मैं आपको दिखाता हूँ। इस फॉर्म का इनिशियल जो इनिशलाइज इवेंट होता है उसका इनिशलाइज इवेंट तब काम करता है जब फर्स्ट टाइम यूज़र फॉर्म स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है। ये उसका इनिशलाइज इवेंट है और इस इवेंट पे मैंने क्या किया है, एक सब रूटीन को कॉल किया है मॉड्यूल 1 से जिसका नाम है गेट डेटा। तो मैं आपको गेट डेटा का कोड दिखाता हूँ। मैं आपको ले चलता हूँ मॉड्यूल 1 पर और मैं दिखा रहा हूँ आपको ये गेट डेटा। यहाँ पर एक सब रूटीन मैंने बना रखा है जिसको मैंने कॉल किया है इनिशियलाइज इवेंट पर। तो गेट डेटा में मैंने सबसे पहले क्या किया है, ये कुछ वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर किया हुआ है। ये कौन वेरिएबल है, जो कि एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल है जिसको मैंने कनेक्शन वेरिएबल के लिए यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है। ये RS ऑब्जेक्ट वेरिएबल है जिसको मैंने रिकॉर्ड सेट के लिए डिक्लेयर किया हुआ है और ये जो है 3 स्ट्रिंग वेरिएबल है। ये जो 2 लाइन है जिसको मैंने कई बार आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। फर्स्ट लाइन जो है ये यहाँ पर स्क्रीन अपडेटिंग को फॉल्स करता है और ये अलर्ट्स को फॉल्स करता है। ये जो लाइन है, इस लाइन से मैंने जो डेटाबेस है मेरा उसको असाइन किया हुआ है इस वेरिएबल में और डेटाबेस फाइल जहाँ पर है उसका कंप्लीट पाथ यहाँ पर मैंने असाइन किया हुआ है। कंप्लीट पाथ क्या है, जो इस वर्कबुक का पाथ है। तो मेरे डेटाबेस का कंप्लीट पाथ है ना यहाँ पर स्टोर हो गया नेम सहित। ठीक है, और यहाँ पर मैंने टेबल को स्टोर किया हुआ है TBL वेरिएबल में। ये जो लाइन है ये एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, AudioDB कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और जो ऑब्जेक्ट है उसको एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल में जिसका नाम कौन है उसमें असाइन कर देता है। ठीक है, ये जो लाइन है ये कनेक्शन को ओपन करता है। जो हमने कनेक्शन यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उस कनेक्शन ऑब्जेक्ट को ओपन करता है कनेक्शन स्ट्रिंग के साथ में। ये कनेक्शन स्ट्रिंग है। कनेक्शन स्ट्रिंग में हम क्या देते हैं, प्रोवाइडर इक्वल टू microsoft.ace.oledb.12.0 एंड डेटा सोर्स इक्वल टू जो हमने डेटाबेस का नाम यहाँ पर असाइन किया हुआ है वेरिएबल में, DB वेरिएबल में कंप्लीट पाथ सहित, उसको हम यहाँ पर डेटा सोर्स में असाइन कर देते हैं। ओके, अगली लाइन है रिकॉर्ड सेट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। ये जो लाइन है रिकॉर्ड सेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और उस ऑब्जेक्ट को जो रिकॉर्ड सेट वेरिएबल है ऑब्जेक्ट है उसमें यहाँ पर स्टोर कर देता है जिसका नाम है RS। मैं अपने पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि RS यानी कि रिकॉर्ड सेट ऑब्जेक्ट क्या होता है। रिकॉर्ड सेट ऑब्जेक्ट हमारे डेटाबेस के टेबल में जितने रिकॉर्ड्स होते हैं उन रिकॉर्ड्स पर जो एक्शंस होते हैं, जो भी हम काम करना चाहते हैं उन एक्शंस को परफॉर्म करने का काम होता है रिकॉर्ड सेट के थ्रू। ठीक है, यानी रिकॉर्ड सेट ऑब्जेक्ट के द्वारा ही हम अपने सारे रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि नए रिकॉर्ड्स डालना हमारे टेबल में,
पुराने जो रिकॉर्ड्स हैं उसको डिलीट करना, एडिट करना, अपने रिकॉर्ड्स में नेविगेट करना, यानी कि फर्स्ट रिकॉर्ड पे जाना, लास्ट रिकॉर्ड पे जाना, प्रीवियस रिकॉर्ड पे जाना, नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाना। इस तरह के सारे जो एक्शंस हैं जो रिकॉर्ड से रिलेटेड हैं, उन सारे एक्शंस को करने के लिए हमें एक रिकॉर्ड सेट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। रिकॉर्ड सेट ऑब्जेक्ट के द्वारा ही हम अपने सारे जो रिकॉर्ड से संबंधित जो एक्शंस है उसको कर सकते हैं। तो ये होता है रिकॉर्ड सेट वेरिएबल। इस लाइन पर हमने एक एसक्यूएल कमांड लिखा हुआ है। एसक्यूएल कमांड क्या है? सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम दिस टेबल। ओके, यानी कि ये जो टेबल है हमारा, उस टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट करो और इस वेरिएबल में उसको डालो। ये जो है ये एसक्यूएल कमांड वेरिएबल है। एसक्यूएल कमांड को हमने इस वेरिएबल में स्टोर किया हुआ है जो कि एक स्ट्रिंग वेरिएबल है। ओके, और यहाँ पर हमने जो रिकॉर्ड सेट है उसको ऑन किया हुआ है, इसके लिए ओपन किया हुआ है। ओपन करने के लिए दो आर्गुमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। पहला एसक्यूएल कमांड जो कि हमारा यहाँ पर एसक्यूएल कमांड हमने लिखा हुआ है, और दूसरा जो आर्गुमेंट है वो है कनेक्शन वेरिएबल। तो इन दो वेरिएबल के ज़रिए हम अपने रिकॉर्ड सेट ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ओपन किया हुआ है। ठीक है, इस लाइन के द्वारा हम अपने लिस्ट बॉक्स में कॉलम्स क्रिएट करते हैं। हमारे लिस्ट बॉक्स में 4 कॉलम होने चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो टेबल है उसमें 4 फील्ड हैं। तो चारों फील्ड को डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास 4 कॉलम्स होने चाहिए हमारे लिस्ट बॉक्स में। ओके, ये एक मैंने वेरिएबल यहाँ पर इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है जिसका नाम है IDX, और यहाँ पर मैंने लिस्ट बॉक्स को क्लियर कर दिया। और ये जो लाइन है, ये लाइन रिकॉर्ड पॉइंटर को मूव करता है फर्स्ट रिकॉर्ड पर। किसके? रिकॉर्ड सेट ऑब्जेक्ट के। ठीक है, रिकॉर्ड सेट हमारा जो टेबल है उसके सारे रिकॉर्ड्स को एक्सेस करता है। तो हमारे टेबल के फर्स्ट रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड पॉइंटर को मूव करता है ये कमांड, मूव फर्स्ट कमांड। ओके, यहाँ पर हमको एक लूप यूज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि डेटाबेस के सारे रिकॉर्ड्स को 1 बाय 1 हमको एक्सेस करना पड़ेगा और उन रिकॉर्ड्स को हमको शो करना पड़ेगा लिस्ट बॉक्स में। तो यहाँ पर हमको एक लूप की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने वाइल लूप यूज़ किया हुआ है एक कंडीशन के साथ। ये कंडीशन क्या कहता है? ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि रिकॉर्ड पॉइंटर जो है रिकॉर्ड सेट के लास्ट रिकॉर्ड तक नहीं पहुंच जाता है, एंड ऑफ फाइल तक नहीं पहुंच जाता है। एंड ऑफ फाइल एक ऐसा पॉइंट है जो कि लास्ट रिकॉर्ड के ऊपर होता है, लास्ट रिकॉर्ड के बाद होता है। तो एंड ऑफ फाइल तक जब तक रिकॉर्ड पॉइंटर ना पहुंच जाए तब तक ये वाइल लूप हमारा चलेगा। ठीक है, इस लूप में मैंने फर्स्ट लाइन यूज़ किया हुआ है ऐड आइटम्स। लिस्ट बॉक्स का ऐड आइटम मेथड यहाँ पर मैंने यूज़ किया हुआ है। ऐड आइटम मेथड क्या करता है? लिस्ट बॉक्स में एक ब्लैंक रिकॉर्ड को ऐड करता है। और ये जो 4 लाइन्स हैं, यहाँ पर 4 लाइन मैंने यूज़ किया हुआ है। ये 4 लाइन्स क्या करेंगे? तो हमारे टेबल के सारे फील्ड्स के वैल्यूज़ को हमारे जो ब्लैंक रिकॉर्ड जो मैंने ऐड किया हुआ है ऐड आइटम के थ्रू, उसके अलग अलग कॉलम्स पर उसको असाइन करते जाएंगे। जैसे कि ये यहाँ पर देखिए लिस्ट मेथड मैंने यूज़ किया है। लिस्ट मेथड क्यों यूज़ करते हैं? लिस्ट बॉक्स के अलग अलग कॉलम्स को एक्सेस करने के लिए हम लिस्ट मेथड का यूज़ करते हैं। ये फर्स्ट कॉलम है रिकॉर्ड का, लिस्ट बॉक्स के रिकॉर्ड का फर्स्ट कॉलम होगा जो कि 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि कॉलम का इंडेक्स जो स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो ये हमारा कॉलम इंडेक्स हुआ और ये हमारा रो इंडेक्स हुआ। रो इंडेक्स भी 0 से स्टार्ट होता है, क्योंकि IDX यहाँ पर देखिए मैंने वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है। तो वेरिएबल फर्स्ट जब डिक्लेयर करते हैं तो उसका वैल्यू होता है 0, तो ये भी 0 से स्टार्ट होगा। तो 0 कॉलम और 0 रो, ये जो रो हो गया और ये कॉलम हो गया। तो ये जो फर्स्ट सेल है उसमें असाइन किया जाएगा एम्प ID फील्ड को, और जो सेकंड सेल है उसमें असाइन किया जाएगा एम्प नेम को, थर्ड सेल में एड्रेस को, और फोर्थ सेल में यहाँ पर देखिए फोर्थ सेल में असाइन किया जाएगा लास्ट फील्ड यानी कि कॉन्टैक्ट फील्ड को। ओके, तो सभी फील्ड्स यहाँ पर हमने लिस्ट बॉक्स का जो रिकॉर्ड है जो हमने ऐड किया हुआ है, नया रिकॉर्ड ऐड किया हुआ है, उसके सारे कॉलम्स पर हमने ये सारे फील्ड्स असाइन कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम जो रो नंबर है यानी कि जो नया जो हम रिकॉर्ड असाइन करेंगे, ऐड करेंगे अपने लिस्ट बॉक्स में, उसका जो रो नंबर होगा उसको हमने एक इंक्रीज कर दिया। ठीक है,
और ये जो लाइन है, ये लाइन हमारा जो रिकॉर्ड सेट है उस रिकॉर्ड सेट के नेक्स्ट रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड पॉइंटर को मूव करेगा, यानी कि हम नेक्स्ट रिकॉर्ड को एक्सेस कर पाएंगे। और इस तरह से ये लूप रिकॉर्ड सेट के सारे रिकॉर्ड्स को एक्सेस करेगा वन बाय वन, और सारे रिकॉर्ड्स के फील्ड्स को लिस्ट बॉक्स के अलग अलग कॉलम्स में असाइन करें। इसके बाद मैंने एक कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है। ये कंडीशन क्या करता है, चेक करता है कि लिस्ट काउंट इज ग्रेटर देन 0, लिस्ट काउंट 0 से बड़ा है या नहीं है। यदि बड़ा है यानी कि हमारे लिस्ट बॉक्स में एक से अधिक रिकॉर्ड हैं, एक या एक से अधिक रिकॉर्ड हैं, तो क्या करेगा, जो लिस्ट इंडेक्स है उसको क्या कर देगा, लिस्ट काउंट -1, यानी कि लास्ट रिकॉर्ड जो हमारा होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। ये इस लाइन का मतलब है, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड सेट और कनेक्शन ऑब्जेक्ट को क्लोज कर दिया और उनको यहाँ पर रिलीज कर दिया उन वेरिएबल्स को, और यहाँ पर जो मैंने स्क्रीन अपडेटिंग और डिस्प्ले एडर्स को फॉल्स किया था उसको वापस से ट्रू कर दिया। तो ये था हमारा जो गेट डाटा नाम का सब रूटीन, जिसको मैंने यूजर फॉर्म के इनिशियलाइज इवेंट पर कॉल किया था, उसका पूरा डिटेल। अब मैं आपको यहाँ पर एक और सब रूटीन दिखा रहा हूँ जिसका नाम है डिस्प्ले रिकॉर्ड्स। ये सब रूटीन कहाँ पर कॉल करते हैं, जब हम लिस्ट बॉक्स में किसी रिकॉर्ड को क्लिक करते हैं तो उसके जो सारे जो कॉलम्स हैं, सारे कॉलम्स के जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले होने चाहिए, ठीक है, सेलेक्टेड रिकॉर्ड्स के। तो उसके लिए मैंने एक यहाँ पर सब रूटीन बना रखा है जिसका नाम है डिस्प्ले रिकॉर्ड्स। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये मैंने एक IDX इंटीजर वेरिएबल लिया हुआ है। यहाँ पर मैंने एक कंडीशन दिया हुआ है लिस्ट काउंट को चेक करने के लिए कि लिस्ट काउंट हमारा लिस्ट इंडेक्स हमारा 0 से बड़ा है या नहीं है। तो यहाँ पर मैंने कंडीशन दिया हुआ है इफ लिस्ट इंडेक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। लिस्ट इंडेक्स क्या करता है, जो सेलेक्टेड रिकॉर्ड्स है उसका इंडेक्स हमको रिटर्न करता है। तो सेलेक्टेड रिकॉर्ड का इंडेक्स यदि 0 से बड़ा है या 0 है, यानी कि वहाँ पर हमने फर्स्ट रिकॉर्ड या अदर कोई रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट किया हुआ है, तभी ये कंडीशन ट्रू होगा। और जैसे ही हम किसी रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट करते हैं और उसका लिस्ट इंडेक्स 0 से बड़ा होता है, 0 या 0 से बड़ा होता है, तो उसके लिस्ट इंडेक्स को IDX पर स्टोर कर देता है। और जो सेलेक्टेड रिकॉर्ड है हमारा, उसके अलग अलग फील्ड्स को, उसके अलग अलग कॉलम्स को कहाँ पर असाइन कर देता है, हमारे टेक्स्ट बॉक्सेस में। जैसे कि उसका फर्स्ट कॉलम है, सेलेक्टेड रिकॉर्ड का जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट सेल है, उसका जो वैल्यू है उसको लेबल पर, यहाँ पर जो एक लेबल मैंने लिया हुआ है जिसका नाम है LBL-MID, उस पर सेट कर देगा उसके कैप्शन प्रॉपर्टी पर। और उसका जो दूसरा सेल है, सेलेक्टेड रिकॉर्ड का जो दूसरा सेल होगा, उसको यहाँ पर TB एम्प नेम टेक्स्ट बॉक्स में असाइन कर देगा उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। और TB एड्रेस टेक्स्ट बॉक्स की टेक्स्ट प्रॉपर्टी पर तीसरे सेल को असाइन कर देगा। और चौथे सेल को, यहाँ पर देखिए चौथा सेल, लिस्ट मेथड के द्वारा हम सेल को एक्सेस करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। तो चौथे सेल के वैल्यू को हम असाइन कर देते हैं TB कॉन्टैक्ट टेक्स्ट बॉक्स पर। तो सभी जो कॉलम्स हैं सेलेक्टेड रिकॉर्ड के, लिस्ट बॉक्स के सेलेक्टेड रिकॉर्ड के, वे सभी कॉलम्स के वैल्यू हमारे टेक्स्ट बॉक्सेस में असाइन हो चुके इन 4 लाइनों के द्वारा। ओके, तो ये था डिस्प्ले रिकॉर्ड्स सबरूटीन का कोड, ओके, जो कि हमारे क्लिक इवेंट पर हमने कॉल किया हुआ है। यहाँ पर देखिए मैं लिस्ट बॉक्स को खोलता हूँ, लिस्ट बॉक्स का क्लिक इवेंट खोलता हूँ, इस पर डबल क्लिक करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये क्लिक इवेंट है लिस्ट बॉक्स का, और इस पर मैंने कॉल किया हुआ है डिस्प्ले रिकॉर्ड सब रूटीन को, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। तो ये 2 सब रूटीन्स इस प्रोग्राम में यूज़ किए गए हैं जिसको मैंने एक्सप्लेन किया आपको। और ये जो डिस्प्ले रिकॉर्ड्स है उसको मैंने यहाँ पर लिस्ट बॉक्स से क्लिक इवेंट पर मैंने कॉल किया हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये क्लिक इवेंट है और इस पर मैंने उस सब रूटीन को कॉल किया हुआ है जिसका नाम है डिस्प्ले रिकॉर्ड, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। ओके, अब इसको मैं एक बार फिर से आपको रन करके दिखाता हूँ।
और रन करने से पहले मैं इस कमांड बटन पर कौन सा मैक्रो यूज़ किया हुआ हूँ उसको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सब रूटीन मैंने बना रखा है जिसका नाम है फॉर्म शो। इस फॉर्म शो को मैंने यहाँ पर कॉल किया हुआ है। ये फॉर्म शो क्या करता है? फॉर्म शो सिर्फ हमारे यूज़र फॉर्म को शो करने का काम करता है। यहाँ पर देखिए मॉड्यूल 1 में आपको मिल जाएगा फॉर्म शो। ये देखिए यहाँ पर मैंने सिर्फ यूज़र फॉर्म को यहाँ पर शो करने का काम किया हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं रन करता हूँ एक बार फिर से, और ये मैंने क्लिक किया, ये मेरा यूज़र फॉर्म शो हो गया। सारे डेटा हमारे एक्सेस डेटाबेस से यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं, और आप किसी भी किसी भी रिकॉर्ड को यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, और जिस रिकॉर्ड को आप क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, उसके सारे फील्ड्स, उसके सारे कॉलम्स यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स पर आप देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से। ओके फ्रेंड्स, और इस पर आप नए रिकॉर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं नए रिकॉर्ड ऐड कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने यूज़ किया एक नया रिकॉर्ड, ये रहा इस तरह से, ये कॉन्टैक्ट नंबर, और जैसे मैं ओके करूँगा ये नया रिकॉर्ड मेरा यहाँ पर ऐड हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड कैसे ऐड करते हैं, नया कैसे ऐड करते हैं, इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले ही बना चुका है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिएगा, कैसे हम नए रिकॉर्ड्स अपने डेटाबेस पर ऐड कर सकते हैं, अपने MS एक्सेस डेटाबेस पर ऐड कर सकते हैं। उसके लिए वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे हम डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं, MS एक्सेस डेटाबेस को अपने एक्सेल फाइल में कनेक्ट कर सकते हैं, और कैसे हम वहाँ के डेटाबेस के सारे रिकॉर्ड्स को हम अपने एक्सेल के यूज़र फॉर्म में, लिस्ट बॉक्स में रिट्राइव कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, और मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।